नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। महाराष्ट्र के सियासी संकट से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। सबसे पहले उद्धव ठाकरे कैबिनेट की बैठक अब से कुछ ही देर बाद करने वाले हैं, लेकिन ये बैठक वो वर्चुअल तरीके से करेंगे, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले कमलनाथ ने ये जानकारी दी कि उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अब कोरोना संक्रमित होने की वजह से ये बैठक वर्चुअल ढंग से संबोधित की जाएगी उद्धव ठाकरे की ओर से। ये बड़ी खबर आपके सामने, क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी संकट लगातार बना हुआ है। कोरोना की वजह से कमलनाथ के साथ जो उनकी बैठक होनी थी वो रद्द हो गई थी, जिसके चलते अब जो कैबिनेट बैठक है वो वर्चुअल तरीके से संबोधित की जाएगी उद्धव ठाकरे की ओर से। थोड़ी देर बाद ये कैबिनेट बैठक करेंगे उद्धव ठाकरे, क्योंकि लगातार सियासी संकट गहराता जा रहा है महाराष्ट्र में। क्या शाम तक उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं? कैबिनेट की वर्चुअल बैठक उद्धव ठाकरे की ओर से। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ी हुई। मौसमी, आपसे कुछ ही देर पहले आपने कमलनाथ से बातचीत की। तीन बड़ी बातें यहां पर कमलनाथ ने कही है। सबसे पहली बात उन्होंने कही कि उद्धव ठाकरे कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिसकी वजह से उनकी बैठक नहीं हो पाई कमलनाथ के साथ। दूसरी बड़ी बात जो कमलनाथ ने कही, उन्होंने कहा कि ये शिवसेना का मामला है, उनके घर की अंदरूनी बात है, उनको खुद ही ये मसला ठीक करना होगा। तीसरी बड़ी बात जो कमलनाथ ने यहां पर कही वो ये थी कि आने वाले वक्त में अगर इस तरह की बातें सामने आ रही कि पूरी तरीके से ये मेजॉरिटी साबित करनी होगी, फ्लोर टेस्ट देना पड़ सकता है अगर गवर्नर जो है वो नहीं मानते हैं डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली के लिए। तो तीन बड़ी बातों को लेकर और क्या जानकारी आपको मिल रही है? बड़ी बात यह है कि कमलनाथ की मुलाकात तो नहीं हुई, पर उन्होंने ये जानकारी दी कि उद्धव ठाकरे कोविड पॉजिटिव हो गए, यानी कि पूरी कैबिनेट बैठक के मायने और उसका पूरा इम्पैक्ट बदल जाता है, क्योंकि अब वर्चुअल बैठक होगी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा फोन पे बातचीत हुई। जाहिर तौर पे कमलनाथ कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी का संदेश लेके आए होंगे और उद्धव ठाकरे से उनका बात करना बहुत जरूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सरकार, अगर ये सरकार गिरती है तो उसके पीछे एनसीपी और कांग्रेस एक बड़ी वजह बताई जा रही है शिवसेना सांसदों द्वारा, शिवसेना विधायकों द्वारा। हमारी कई शिवसेना के नेताओं से बात हुई है और उनको ये लगता है कहीं ना कहीं उनके लिए को एल्बो रूम नहीं मिल रहा था। खास तौर से नेहा, ये बात सामने आई है, नेताओं ने कहा कि एनसीपी हर जगह चप्पे चप्पे पर महाराष्ट्र में अपनी जड़ें फैला चुकी है। हम एक प्रोग्राम भी करना चाहते थे तो हमारे हाथ बंधे रहते थे। ये तो आपसी मनमुटाव की वजह से तो नहीं सरकार गिर रही है, ये बड़ा सवाल है। और दूसरी बात ये है कि आप ये देखिए कि लगातार शिवसेना के जो सुप्रीमो हैं उद्धव ठाकरे ये बोलते रहे कि मैं अपना कुनबे को एकजुट करता हूं, उनको अपने कुनबे को देखता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि क्या स्थिति है। तो वो स्थिति आज वो स्पष्ट करने वाले हैं। और कमलनाथ ने के पास एक बड़ी चुनौती ये भी थी, वो यहाँ से मुस्कुराते हुए इस बात को लेकर जरूर निकले कि जो 44 विधायक हैं उसमें से 43 या 42 यहाँ पे हैं, एक विदेश में है। ये आश्वस्त होके उन्होंने बोला कि भीतर इतने विधायक बैठे हुए हैं, तो इस बात को लेकर वो आश्वस्त है। अब शरद पवार सवाल आपने उनसे पूछा था, मौसमी, जब आपने उनसे पूछा कि क्या मध्य प्रदेश रिपीट हो रहा है, क्या उन्होंने कहा उस वक्त? जी, वो उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, पर बहुत मतलब बेरुखी से उस सवाल कैसे कन्नी काट ली। तो आप समझ रह सकती हैं कि उनकी जो दुखती रग है वो हमने छेड़ दी, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये सब बहुत देखा है। तो ये भी बात हो रही थी कि कमलनाथ अपनी सरकार तो बचा नहीं पाए, उनको यहाँ भेजा गया, पर उनको भेजने के पीछे भी कांग्रेस आलाकमान का एक कारण था। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार बनाने में उनका अहम योगदान रहा। जो डिफरेंसेस है, जो आइडियोलॉजिकल विचारधारा के मतभेद है, पोलर ऑपोजिट कांग्रेस और शिवसेना का आधार ही एनसीपी और कांग्रेस का विरोध करते हुए हुआ है। तो ऐसे में कमलनाथ वो कड़ी थी जिन्होंने पार्टी आलाकमान और उद्धव ठाकरे के बीच में समन्वय बैठाया और उनका रोल काफी अहम था। यही वजह है कि उनको भेजा गया था मुंबई में। और कमलनाथ अब शरद पवार
से भी मिलेंगे, पर क्या लगा हाथ एनसीपी और कांग्रेस के ढाक के तीन पात, ये सवाल है नेहा। बिल्कुल, और अब से कुछ ही देर बाद शरद पवार से उनकी मुलाकात होने वाली है और कुछ देर पहले जब उन्होंने अपने विधायकों से बातचीत करी उसके बाद संवाददाता मौसमी सिंह ने उनसे बातचीत की है। सुनिए उस बातचीत के अंश। हमारे साथ कमलनाथ साहब हैं, ये उनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है आपको, अभी क्या सरकार बचेगी या नहीं बचेगी? देखिए, कांग्रेस के कारण कोई सरकार नहीं गिरेगी। कांग्रेस के विधायक सब एक हैं। 44 में से 44 में से 41 विधायक आज उपस्थित रहे। 3 रास्ते में है, क्योंकि मुझे निकल जाना है। मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, पंचायती चुनाव, नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव है, इसीलिए मुझे निकल जाना है। पर सबने एक आवाज में कहा कि हम कांग्रेस और देश की संस्कृति के साथ खड़े रहेंगे। सोनिया गांधी ने आपको भेजा, आप दूध बन के आए, क्या कन्वे किया आपने विधायकों? मैंने उनका संदेश कन्वे किया कि उन्हें पूरा विश्वास है हर कांग्रेस विधायक पर। सरकार बचेगी कि नहीं सर, क्योंकि संजय राउत ने ट्वीट किया असेंबली भंग होने वाली है। देखिए, इसमें कोई मैं मानता नहीं हूँ, सच्चाई है। और अगर बात करें कोविड पॉजिटिव, मुलाकात थी उनसे? उनका मेरी मुलाकात थी, पर उनको कोविड हो गया, कोविड पॉजिटिव निकले हैं, इसीलिए मैं मुलाकात उनसे नहीं कर रहा, पर लंबी बात उनसे फोन पर हुई है। तो संजय राउत का एक ट्वीट आया था, उस ट्वीट में इस बात के इशारे मिले कि सरकार नहीं बच पाएगी, शाम तक उद्धव ठाकरे का इस्तीफा हो सकता है। इस बात के इस ट्वीट में कई तरीके से संकेत मिले, लेकिन इसके बावजूद कमलनाथ ये कह रहे हैं कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं कि सरकार नहीं बचेगी, क्योंकि पूरा साथ कांग्रेस का उन्हें मिल रहा है, इस बारे में कोई संशय नहीं है। उद्धव ठाकरे से भी मिलना था, पर वो कोविड पॉजिटिव हो गए अभी सुबह। पर मेरी लंबी बात उनसे फोन पर हुई है और मैंने आश्वस्त किया है कि कांग्रेस के सब विधायक एमबीए सरकार को सपोर्ट करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रलोभन की राजनीति है, पैसे और पोस्ट की, जो उन्होंने शुरुआत करी थी अरुणाचल प्रदेश में, इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, झारखंड में प्रयास किया, अब इसका उपयोग महाराष्ट्र में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री से क्या बात हुई? बहुत सारी बातें हुई। वो कॉन्फिडेंट है, उन्हें विश्वास है कि शिवसेना के विधायक उनका साथ देंगे। जो चले भी गए हैं, बहुत सारे लोग गलतफहमी में गए हैं, उनका ये विश्वास है। आप कि कोई विधानसभा बर्खास्त होने की नौबत अभी तक नहीं आई? शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा बर्खास्त की दिशा में है। वो मुझे उद्धव ठाकरे जी से इस पर भी बात हुई। उन्होंने कहा कि विधानसभा बर्खास्त करने का कोई अभी प्रस्ताव नहीं है। तो ये संघर्ष साथ खड़ी रहेगी। हमने एमबीए सरकार के समर्थन किया, हम समर्थन करते रहेंगे। मिल के आगे बात कीजिए। तो महाराष्ट्र की राजनीति में पल पल घटनाक्रम बदल रहा है। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है, जिसे वर्चुअल तरीके से उद्धव ठाकरे अटेंड करने वाले हैं। उन्हें कोरोना संक्रमण हो चुका है, इस बात की जानकारी कमलनाथ ने पहले ही अपने इंटरव्यू में दे दी थी कि कोरोना संक्रमण होने के चलते उनकी मुलाकात नहीं हो पाई उद्धव ठाकरे से। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं। कमलेश सुतार मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश, इस बात में कितना दम है अब कि इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से उद्धव ठाकरे की ओर से आ सकता है कभी भी? कमलेश, आवाज मिल रही है? कमलेश से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसे वो वर्चुअल तरीके से संबोधित करेंगे। सभी विधायकों से बातचीत होगी, इसके बाद फैसला लिया जा सकता है इस इस्तीफे पर। उद्धव ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। कमलेश सुतार मेरे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। विद्या, इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है? उद्धव का इस्तीफा कब तक? अब दीजिए, देखिए, जो हमें लोग बता रहे हैं उसके अनुसार ये है कि या तो वो जो क्योंकि कोविड पॉजिटिव हो गए हैं इसको लेकर, क्योंकि जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे को काफी सारी तबीयत भी खराब रहती है, उनकी कोमॉर्बिडिटीज भी हैं उनको, तो इसकी वजह से हो सकता है वो इसको लेकर समय मांगे। समय की कोशिश जरूर कोशिश करेगी। शिव सैनिकों का मानना है कि हो सकता है उन्हें थोड़ा बहुत समय इसकी वजह से मिल जाए, लेकिन फिलहाल उनका यही कहना है कि ये जो ट्वीट
जो संजय राउत ने किया था वो ज्यादा से ज्यादा एक्चुअली उसे अगर इस नजरिए से देखें कि वो एकनाथ शिंदे के लिए था। एकनाथ शिंदे और उनके जो बाकी नेता हैं, जो एमएलएज उनके साथ इस पहले सूरत और उसके बाद गुवाहाटी चले गए थे, उनके लिए था ये बताने के लिए कि अगर वो नहीं आए वापस तो ये एक ऑप्शन है जो इसकी कोशिश सरकार करेगी, उद्धव ठाकरे करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो एक धमकी के रूप में शिवसैनिक कह रहे हैं कि उसे ऐसा देखना चाहिए। फिलहाल इसे इस तरह से नहीं लिया जाना चाहिए कि वाकई सरकार भंग होने वाली है यहाँ। बिल्कुल, अभी ये कहना शायद जल्दबाजी होगी विद्या कि उनका इस्तीफा आ जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अब संक्रमण की खबरें आ रही हैं जाहिर तौर पर टाइम बाय किया जाएगा और जब तक वो पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो जाते हैं, क्योंकि 1-to-1 इंटरैक्शन अपने विधायकों के साथ, कैबिनेट के साथ अलग होता है और उसको वर्चुअली संबोधित करना ये बिल्कुल अलग ही टोटली डिफरेंट सीन हो जाएगा। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, एक तो ये कि वर्चुअली ये सब बताना, जिक्र करना, ये सब बातें बताना और उसके साथ मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच आपको बड़ी जानकारी दे दें कि संकट के बीच उद्धव ठाकरे की कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है। ये कैबिनेट बैठक दरअसल आपातकालीन स्थिति जो कि इस वक्त महाराष्ट्र में बनी हुई है उसको देखते हुए बुलाई गई है। कैबिनेट की वर्चुअल बैठक, क्योंकि कोरोना संक्रमित हो गए हैं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। अब से कुछ ही देर पहले ये जानकारी आई थी कि वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं और इस वर्चुअल बैठक में शिरकत के बाद दरअसल ये भी तस्वीर साफ हो सकती है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे या फिर नहीं। और ये कैबिनेट बैठक अब से कुछ ही देर पहले शुरू हुई है। विद्या मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई है। विद्या, इस कैबिनेट बैठक के बाद थोड़ी तस्वीर साफ होगी कि दरअसल स्थिति क्या है शिवसेना की? जी बिल्कुल, यही बात काफी देर से इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि कैबिनेट में दरअसल तीनों पार्टियों के जो नेता हैं उन्होंने जब से ये सिचुएशन बनी है तब से वो डिस्कस जरूर कर रहे हैं। 2 दिन से लगातार ये बातें चल रही हैं, लेकिन जो कैबिनेट है, जो महाराष्ट्र सरकार का जो पूरा स्वरूप है, वो अपने आप में एक साथ बैठा नहीं था। आगे इस मुद्दे को क्या करना है, कैसे ले जाना है आगे, इस बात के जिक्र इन सब लोगों ने, नेताओं ने नहीं किया था, कैबिनेट मिनिस्टर्स ने। हालांकि एक मिनिस्टर तो फिलहाल अंदर हैं, नवाब मलिक, लेकिन अगर बाकी लोगों की अगर हम बात करें तो वो लोग अब मिलके निर्णय ले सकते हैं, लेंगे 1 बजे की इस मीटिंग में कि आखिर आगे क्या होना है, क्या इस्तीफा देना है या फिर अभी भी जोड़ तोड़ की राजनीति आगे करनी है, कोशिश करना है एकनाथ शिंदे को मनाने की। जितनी कोशिश हुई है क्या उससे ज्यादा और कोशिश करनी है? अब वो यहाँ से सूरत से गुवाहाटी गए हैं, गुवाहाटी जाके भी क्या लोगों को वहां भेज के, वहां पे एमिशनरीज को जो भेज के उनसे बनाने की बात है, ये सारी बातें इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दरअसल उनके पास इस मीटिंग को लेकर जानकारी है। ऋतिक, क्या जानकारी मिल रही है? जी नेहा, मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र के कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। यहाँ पर कांग्रेस के मंत्री पहुंचे हैं, साथ ही साथ एनसीपी के भी मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन शिवसेना का एक भी मंत्री अभी तक इस कैबिनेट में नहीं पहुंच पाया है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं शिवसेना के कुछ मंत्री जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ फिलहाल गुवाहाटी में मौजूद है और जो कुछ बचे हुए मंत्री है वो यहाँ पर मुंबई में एक 5 स्टार होटल में कैंप कर दिए गए हैं। तो अब उद्धव ठाकरे क्योंकि कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, वो भी वर्चुअली इस मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं। लेकिन संजय राउत ने जो ट्वीट किया है कि कहीं ना कहीं इस विधान भवन को डिसॉल्व करने की कोशिश हो रही है और उसकी जरूरत पड़ सकती है, इस ट्वीट ने सभी को, एनडीए के सभी घटक दलों को संभ्रम में डाल दिया है। अब देखना ये जरूरी है कि क्या एनसीपी और कांग्रेस के मंत्री इस बात से कहीं खफा होना जाए या फिर क्या वो सहमति जताते हैं, इस बात पर अभी क्लैरिटी आनी बाकी है और यही बात अभी कैबिनेट में होने वाली है। अगर विधान भवन में डिसॉल्व करना है या भंग करना है तो सीएम को जो है इस्तीफा देना पड़ेगा और वो इस्तीफा जो है वो कैबिनेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अगर उस इस्तीफे को मंजूर किया गया, उसी के बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो विधान भवन में होगी और चलते चलते राजभवन तक पहुंचेगी। हमें पता है सुबह ही खबर आई थी कि राज्यपाल, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है, वो भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्हें भी कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा है। तो ऐसी पूरी स्थिति में बड़ी ही संभ्रम की स्थिति है, लेकिन इशारे
जो मिल रहे हैं, जो ट्वीट संजय राउत ने किया है, संजय राउत बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे थे सुबह तक कि वो एकनाथ शिंदे से बात करेंगे, सभी विधायकों से बात करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि वो वापस उन्हें लाए, और उस पर उन्हें विश्वास भी है क्योंकि वो पुराने दोस्त थे। लेकिन अब तेवर कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं, कुछ भाषा जो है आगे निकल चुकी है, अब तो तीर कमान से निकल चुका है और अब दरअसल इस बात पर बहुत सारे लोगों की नजर टिकी हुई है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा देते हैं या नहीं, या फिर फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करने की नौबत आ जाएगी, या फिर कांग्रेस और एनसीपी विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस नेता कमलनाथ ने स्पष्ट जरूर किया है ऋतिक कि कांग्रेस की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी शिवसेना को। जी बिल्कुल, क्योंकि उद्धव ठाकरे से मुलाकात होनी थी कमलनाथ की और इस बैठक में यही तय होना था कि आगे की रणनीति क्या करनी है। उससे पहले ही टाइमिंग देखना है, टाइमिंग बहुत जरूरी है, उससे पहले ही संजय राउत ने ये ट्वीट कर दिया है। कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्राचा अधिकार आता आपण मिळवला गरजेचं आहेच, पण तलवार नुसती असून चालत नाही, तर तलवार चालवण्याची आणि मुळात अभी फिलहाल 46 है, उसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। सर 46 एमएलए की आप बात कर रहे हैं, इसमें से शिवसेना के कितने एमएलए हैं आपके पास? टोटल शिवसेना के और सहयोगी दल के हैं। और अगर हम शिवसेना की बात करें कि आपके पास 37 है शिवसेना के? हाँ, उससे ज्यादा है। तो सर फिर आपको क्या रोक रहा है गवर्नर के पास जाने के और बोलने के लिए कि आप अपना गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं बीजेपी के साथ? फिर गवर्नर को कब मूव कर रहे हैं? देखिए, अभी ये तो बात है हमारी सब लोगों से बैठक होने के बाद ही जो भी तय किया जाएगा। तो आप कह रहे हैं सर आपके पास 37 के ऊपर है? अभी हम लोग बाला साहेब ठाकरे की जो कार्यकर्ता लोग हैं और हिंदुत्व की जो उनकी आइडियोलॉजी है वही हम लोग आगे ले जा रहे हैं। बस नहीं सर, वो तो आगे लेके जा रहे हैं, पर आपके पास 37 अगर सेना के एमएलए 46 प्लस है हमारे पास। सर 46 तो और हो गए ना, अगर एंटी डिफेक्शन लॉ आता है आपको 37 चाहिए, आप कह रहे हैं वो है आपके पास। बिल्कुल। तो दूसरा सवाल करूंगी सर, गवर्नर के पास कब जाया जाएगा कि आप जो आप कह रहे हैं बाला साहेब ठाकरे जी का हिंदुत्व आगे लेके जाएंगे, तो भाजपा के साथ गवर्नर के पास कब जाया जाएगा? देखिए, ये बात हमारी बैठक में तय होगी क्या करना है। अभी तक हमारी जो भी निर्णय हुआ नहीं है। सर अभी उद्धव ठाकरे अगर रिजाइन कर देते हैं और वो चले जाते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस के लिए, तो फिर आपके पास ऑप्शन कम बचेंगे? नहीं, देखिए, ये तो अभी आगे की जो बातें हैं, रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, हम लोग सब लोग साथ में बैठकर मिलकर तय करेंगे और जब तय करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सर देखिए, जैसे संजय राउत जी कह रहे हैं उन्होंने आपसे 1 घंटे के लिए बात की, उद्धव ठाकरे हैं कल उन्होंने आपसे बहुत लंबी बातचीत की, शिवसेना से तो एक ही बयान निकल के आ रहा है कि एकनाथ शिंदे उन्हीं के हैं, बहुत रिस्पेक्टेड हैं और चाह रहे हैं कि आप वापस आ जाएं। तो आपकी उद्धव जी से क्या बात हुई थी? नहीं, मेरी बात जो हुई, जो हमारे एमएलए जो विधायक है उनकी जो बड़ी समस्या थी उसके बारे में मैंने उनसे बात की थी और सभी लोगों का एक ही कहना था कि हमारी पार्टी जो बाला साहब के जो हिंदुत्व के विचार वाली पार्टी है, विचारधारा वाली पार्टी है और हम उसी लाइन को फॉलो करेंगे। यही हमारा जो कहना था, मैंने उनको बताया, ये सभी विधायकों का कहना है और फिर उसके बाद बाकी ठीक है, बाकी तो आगे की जो रणनीति है हम लोग बैठकर तय करेंगे। सर देवेंद्र फडणवीस जी हैं, उनसे टच में हैं? मैं किसी के टच में नहीं हूँ, मैं सिर्फ हमारे विधायकों के साथ हूँ जो 46 है। सर फिर गुवाहाटी में क्यों बैठे हैं? वो तो बीजेपी स्टेट है। ऐसी जरूरत थोड़ी है, बीजेपी के स्टेट में हम लोग नहीं जा सकते। तो कौन लेके गया सर? कोई जरूरी कौन लेके गया मतलब हम लोग खुद आए, हमको लेके जाने की जरूरत क्या है? सर एक बात कहा जा रहा है जो शिवसेना तो नहीं कह रही क्योंकि वो कह रही है कि आप उन्हीं के लोग हैं, पर जो कांग्रेस है, जो एनसीपी है, वो बार बार कह रहे हैं कि देखिए आप जबरन लेके गए हैं, फोर्स का इस्तेमाल हुआ है जो बाकी एमएलए हैं। नहीं सुनिए, हम लोग तो मतलब हमको जबरन लेके जाने की कोई जरूरत नहीं और यहाँ पर जी बोलिए शिंदे साहब। शिंदे साहब आवाज आ रही है आपको?
पार्टी को चैलेंज कोई नहीं कर सकता। एकनाथ शिंदे जी हमारे मित्र हैं, एकनाथ शिंदे जी हमारे साथी हैं। हमने बहुत साल एक साथ एक दूसरे के साथ हमारा काम करने का अनुभव है, संबंध है। पार्टी में उनका योगदान भी है, जरूर मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो कदम उठाया है, देखो उनको सब कुछ पार्टी ने ही दिया है। मैं हूँ, एकनाथ शिंदे हो और कोई हो, अगर पार्टी नहीं होती तो हम क्या होते, हमारी पहचान क्या होती। बाला साहब ठाकरे जाने के बाद उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो पार्टी है, यही पार्टी ने उनको मंत्री बनाया 2 बार, वो भी बड़े बड़े पोर्टफोलियो दिए हैं, ये भूल नहीं सकते हम। तो ये पार्टी बाला साहब ठाकरे की, ये पार्टी उद्धव ठाकरे की, ये बयान गलत है। पार्टी पार्टी होती है, बाला साहब जी के पास साथ उद्धव ठाकरे जी पार्टी का लीडरशिप कर रहे हैं। सेना के 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। महाराष्ट्र की जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, उनका जाने का वक्त आ गया है। अभी कुछ टाइम ही बाकी है, क्योंकि शिवसेना के लीडर एकनाथ शिंदे जी इन्होंने भूखंड कर दिया है। उनके साथ कम से कम 35-36 MLA ऐसी खबर है और लगातार 2.5 साल से शिवसेना के जो MLA थे काफी नाराज थे, क्योंकि माननीय उद्धव ठाकरे जी ने संजय राउत जी के कहने पर कांग्रेस और एनसीपी के साथ अलायंस करने का निर्णय लिया और मैंडेट था बीजेपी और शिवसेना ने एक साथ लाकर सरकार को बनाने का। वो जो केंद्रीय तपास यंत्रणा का दुरुपयोग कर सत्ता का दुरुपयोग कर हमारी कर्नाटक और मध्य प्रदेश की सरकार गिराई थी, इस बात को भी आप ना भूले। आखिरी लोकतंत्र को न मानने वाली सरकार जो दिल्ली में बैठी है, उसी सरकार का यह उपक्रम है जो हमारे मैंडेट कांग्रेस को जहां मिला था कर्नाटक और मध्य प्रदेश में, और लोगों को डेमोक्रेसी को न मानने वाली जो व्यवस्था जो दिल्ली में बैठी है, उन्हीं का करतूत है। और आपको पता होगा कि ये सब ऑपरेशन गुजरात से चल रहा है। जब ऑपरेशन ही जब गुजरात से चल रहा है तो ये महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश कौन कर रहा है, इसके लिए अलग से प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। तो शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे को अब से कुछ ही देर पहले आप सुन रहे थे, जिसमें आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि 46 से ज्यादा विधायक उनके पास हैं, जिसमें 37 से ज्यादा विधायक शिवसेना के हैं। उन्होंने कहा कि मीटिंग के बाद ये तय किया जाएगा कि अगला कोर्स ऑफ एक्शन उनका क्या होना है।